जनअपेक्षा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। मंदसौर जिले के शामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मंडल के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर में रखा गया आयोजन। यह आयोजन रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर रखा गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी सहित लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में महिला शक्ति नजर आई। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पंकज जोशी, प्रदेश संयोजक, प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक देवीलाल धाकड़, मंडल संयोजिका प्रियंका गोस्वामी, निर्मला गुप्ता, जिला संयोजिका मंडल अध्यक्ष नील कमल मेहता, नगर परिषद अध्यक्ष कविता यादव सहित कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कार्यक्रम रखा गया। बनाई गई रंगोली में छात्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। थोड़ा जानकारी दे, आज जो प्रोग्राम हुआ किस प्रकार से चल रहा है? ये लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती का वर्ष है। 31 मई 1725 में उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और हमारे गौरव की बात है हमारे लिए कि वे राजवधू बनकर के हमारे प्रदेश में इंदौर में आई थी। उनका जीवन जन सामान्य के पास पहुँचे, आम जन तक, माताओं बहनों तक उनके संघर्षपूर्ण जीवन और उनके द्वारा किया गया सुशासन, लोक कल्याण, वत्सलता की मूर्ति, त्यागमयी ऐसी लोक माता का जीवन सब तक पहुँचे। इस उद्देश्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में लोक माता का जीवन परिचय लेकर के हम गोष्ठियों के माध्यम से, अन्य अन्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से गांव-गांव और मंडल तक पहुँच रहे हैं। उसी कार्यक्रम में आज यह गोष्ठी थी जिसमें लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन के बारे में हमने कुछ चर्चा करी। उनका जीवन त्यागपूर्ण था, उनके चरित्र जिनको कहा गया है, पुण्य श्लोका उनके नाम के आगे रखता है, अर्थात ऐसा चरित्र, निर्मल चरित्र, ऐसे लोक माता का जीवन हमारे लिए अनुपूर्ण है। उनने अपने जीवन में अपने राज्य के अंदर सुशासन स्थापित किया, न्याय की स्थापना की और सबके लिए न्याय बराबर है और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में आज से 300 साल पहले उन्होंने कार्य किया। जिस समय अन्य राज्यों में, अन्य राष्ट्रों में, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, इन सब में जब वोट देने का भी अधिकार नहीं था, आज अभी तो 1920 से 18 के बीच में मिला है सबको महिलाओं को वोट देने का अधिकार। लेकिन हमारे देश में 300 साल पहले इस एक राष्ट्र होलकर स्टेट की राजमाता के रूप में राज्य कर चुकी महिला। तो महिला सशक्तिकरण के देश में हमारा देश पीछे नहीं है, लेकिन विदेशियों ने इसको दुष्प्रचार करके ये कह रखा है कि हमारे देश में माता बहनें पिछड़ी हैं। जबकि आज से कई साल पहले आचार्य शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र के बीच में शास्त्रार्थ की निर्णय करने वाली मंडन मिश्र की पत्नी भारती थी, जो उसमें निर्णय करने के लिए बैठी थी। तो आज हमारे देश की माताओं बहनों को यही बात अहिल्याबाई के जीवन से संदेश हम समझाने के लिए जा रहे हैं कि नारी तो नारायणी है, नारी तो आद्य शक्ति है और यही मोदी जी ने करके दिखाया है। मोदी जी ने हमारे देश में माताओं बहनों के कल्याण के लिए सशक्त नारी का संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर को किस रूप से देखते हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर महिलाओं के स्वाभिमान का एक प्रतीक है। जिन आतंकवादियों ने हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का प्रयास किया, भारत की सेना ने, भारत के जन समाज ने उसका बराबर उत्तर दिया है। हम भारतीय सेना को नमन करते हैं, भारतीय सेना के चरणों को प्रणाम करते हैं। उनका शौर्य, उनका पराक्रम आज पूरा विश्व मान रहा है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर हमारे पूरे भारत के 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है।